जून 2023 CSIR नेट एग्जाम में फिजिकल साइंस से पूछा गया 6th क्वेश्चन है द माइनर एक्सेस ऑफ अर्थ्स इलिप्टिकल ऑर्बिट डिवाइड्स द एरिया विद इन इट इनटू टू हाफ्स. The eccentricity of the orbit is 0.0167. The difference in the time spent by Earth in two halves is closest to. यह क्वेश्चन केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन पर बेस्ड है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्थ सन के अराउंड अपने इलिप्टिकल पाथ पर रोटेशन में है जिसकी एसेंट्रिसिटी 0.0167 है. इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के माइनर एक्सेस ऑर्बिट को दो हाफ में डिवाइड करते हैं. हमें बताना है कि अर्थ को इन दोनों हाफ को क्रॉस करने में कितना टाइम डिफरेंस लगेगा. सबसे पहले अर्थ के प्लैनेटरी मोशन को समझते हैं. अर्थ सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है और सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पर मौजूद है. किसी भी स्टार के चारों ओर मोशन कर रहे प्लैनेट के लिए केपलर ने 3 लॉज दिए हैं. ये तीनों लॉज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे. फर्स्ट लॉ है कि सन के चारों ओर प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है और सन उसके फोकस पर मौजूद है. किसी भी कर्व के शेप को उस कर्व के एसेंट्रिसिटी से डिफाइन किया जाता है. सिंपल लैंग्वेज में एक सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है क्योंकि इसका सेंटर और फोकस सेम पॉइंट पर है. जैसे जैसे फोकस सेंटर से दूर होता जाता है वैसे वैसे कर्व की एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाती है. एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है. पैराबोला की 1 और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 है. एलिप्स और हाइपरबोला के लिए उनके सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को लीनियर एसेंट्रिसिटी कहते हैं. इसे c से डिनोट किया जाता है. लीनियर एसेंट्रिसिटी और सेमी मेजर एक्सेस के रेशो को भी एसेंट्रिसिटी कहते हैं. सेकेंड लॉ है कि प्लैनेट को सन से मिलाने वाली लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को कवर करती है. मीन्स अगर प्लैनेट dt टाइम में यह dA एरिया कवर करती है तो नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल में भी वो इतना ही एरिया कवर करेगी. इसका मीनिंग यह भी है कि जब प्लैनेट सन के नज़दीक होगा उस वक्त उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जब प्लैनेट सन से दूर होगा उस वक्त उसकी स्पीड कम होगी. स्पीड में इसी वेरिएशन के कारण प्लैनेट को दोनों हाफ कवर करने में डिफरेंट टाइम लगता है. इलिप्टिकल ऑर्बिट के लेफ्ट हाफ में प्लैनेट के सन के नज़दीक होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है जबकि राइट हाफ में सन से दूर होने की वजह से प्लैनेट की स्पीड कम होती है. केपलर का थर्ड लॉ है कि प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सेस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स अगर प्लैनेट ए सेमी मेजर एक्सेस वाले इलिप्टिकल ऑर्बिट में टी टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो टी का स्क्वायर ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. सेमी मेजर एक्सेस जितना ज़्यादा होगा प्लैनेट को रोटेशन कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. यही वजह है कि सोलर सिस्टम में सैटर्न या जुपिटर को सन का 1 रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ से ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनके ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सेस अर्थ के ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सेस से ज़्यादा है. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्थ जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में है उसकी एसेंट्रिसिटी 0.0167 है. मीन्स सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस यानी लीनियर एसेंट्रिसिटी E टाइम्स A के इक्वल होगी. एलिप्स का माइनर एक्सेस इसको दो हाफ में डिवाइड करता है. हमें बताना है कि दोनों हाफ को कवर करने में टाइम डिफरेंस कितना होगा. मतलब जब अर्थ पॉइंट A से B तक मूव करता है उसमें और B से वापस A तक मूव करता है उसमें टाइम डिफरेंस कितना है. केपलर के सेकेंड लॉ से अगर टाइम डिफरेंस है तो एरिया में भी डिफरेंस होगा. जब अर्थ पॉइंट A से B तक मूव करती है तो अर्थ को सन से मिलाने वाली लाइन इतना एरिया कवर करती है. मान लेते हैं यह एरिया A1 है और जब अर्थ B से A तक मूव करती है तो A2 एरिया कवर करती है. दोनों एरिया को ऑब्जर्व करने पर हम पाते हैं कि A2 एरिया A1 से ज़्यादा है और यह डिफरेंस एग्जैक्टली इन दो ट्रायंगल के इक्वल है. इस ट्रायंगल का बेस सेमी माइनर एक्सेस का डबल और हाइट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. दैट मीन्स अर्थ 2 पाई AB एरिया ज़्यादा ट्रैवल कर रही है.
हम जानते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का पूरा एरिया पाई ए बी होता है, जिसे कवर करने में अर्थ को 365 डेज लगता है। यहाँ से ए बी की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें इस एक्स्ट्रा एरिया को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम अप्रॉक्स 3.88 डेज मिलता है, जो कि क्लोजेस्ट है 3.9 डेज के। मीन्स ऑप्शन 1 राइट आंसर है।